कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के जैक से, जो अपने पिता के साथ एक सादे से घर में रहता था। उसे दैत्य जायंट्स की कहानियाँ सुनना बेहद पसंद था, वही कहानियाँ जो उसकी माँ उसे हर रात सुनाया करती थी जब तक कि वह इस दुनिया में थी। कहानी कुछ यूँ थी। बहुत साल पहले कुछ साधुओं को जादुई बीज मिले थे। उन्हें लगा कि इन बीजों से आकाश तक पहुँचने का मार्ग बन सकता है, पर जब वे ऊपर पहुँचे तो उन्हें कुछ और ही मिला। एक ऐसी जगह जो धरती और आसमान के बीच बसी थी। उस रहस्यमयी जगह का नाम था गैंटुआ, जहाँ डरावने और निर्दयी दैत्य रहते थे। उन्हीं जादुई पौधों के जरिए दैत्य एक दिन नीचे उतरे और उन्होंने मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसी समय यह कहानी एक और जगह सुनाई जा रही थी, राजमहल में, जहाँ राजकुमारी इज़ाबेल ध्यान से सुन रही थी। उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम उस 2 सिर वाले दैत्य से डरती हो जो सब दैत्यों का राजा है? राजकुमारी ने निडर स्वर में कहा, नहीं माँ, मुझे किसी दैत्य से डर नहीं लगता। कहानी आगे बढ़ी। साधुओं ने दैत्यों के दिलों की शक्ति से एक मुकुट बनाया और वह मुकुट राजा एरिक को पहनाया गया। राजा एरिक ने उसी मुकुट के बल पर सभी दैत्यों को वश में कर लिया और उन्हें फिर से गैंटुआ भेज दिया। इसके बाद उन जादुई पौधों को काट दिया गया ताकि धरती और गैंटुआ के बीच का रास्ता सदा के लिए बंद हो जाए। राज्य में शांति लौट आई और राजा एरिक के निधन के बाद उसका मुकुट भी उसके साथ दफना दिया गया। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ एक दंतकथा बनकर रह गई। उस रात जब जैक के पिता ने उसे सुलाने की कोशिश की तो छोटे जैक ने पूछा, पापा, दैत्य फिर कभी वापस तो नहीं आएंगे ना? पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर वे लौटे भी तो राजा एरिक के वंशज उन्हें रोक लेंगे। और जाते जाते इतना जोड़ दिया, लेकिन बेटा, दैत्य जैसी कोई चीज नहीं होती। उधर राजकुमारी की माँ ने उससे कहा, याद रखो, तुम राजा एरिक के ही खून से जन्मी हो। जैक के पिता के जाने के बाद वह फिर से वही कहानी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, एक दिन दैत्य लौटेंगे, धरती पर युद्ध करेंगे और एरिक के वंशजों को मिटा देंगे। 10 साल बीत गए। अब जैक जवान हो चुका था। एक दिन उसके चाचा ने उसे शहर भेजा अपना घोड़ा बेचने के लिए। उन्होंने जाते जाते कहा, रास्ते में ध्यान भटकने मत देना। शहर पहुंचकर जैक ने घोड़ा और गाड़ी बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर अचानक शहर के नाटक घर पर जा टिकी। वहाँ मंच पर वही कहानी दोहराई जा रही थी, राजा एरिक और दैत्यों की कहानी। नाटक देखते हुए जैक की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। लड़की ने भी महसूस किया कि जैक उसे देख रहा है। नाटक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 3 आदमी उस लड़की को परेशान करने लगे। जब वह बाहर जा रही थी तो जैक ने उनका पीछा किया और उसे बचाने की कोशिश की। उनमें से एक ने जैक के मुंह पर घूंसा जड़ दिया। फिर भी जैक ने शांत स्वर में कहा, उसे जाने दो, उसे मत सताओ। तभी अचानक राजा के खास सिपाही पीछे से आ पहुँचे और वह तीनों आदमी घबराकर तुरंत माफी मांगने लगे। जैक को लगा जैसे उसमें कुछ खास बात है, क्योंकि तभी उसने देखा वही लड़की घोड़े पर सवार हो रही थी और सभी लोग उसके सामने झुककर घुटनों पर आ गए। तब जाकर जैक को समझ आया वह कोई साधारण लड़की नहीं, राजकुमारी थी। राजकुमारी के जाने के बाद जब जैक बाहर निकला तो देखा उसकी गाड़ी कोई चुरा ले गया है। उधर महल में राजा के सलाहकार रॉड्रिक के सामने एक घबराया हुआ पादरी आ खड़ा हुआ। वह बुरी तरह हड़बड़ा रहा था, जिससे रॉड्रिक को संदेह हुआ। उसने तुरंत पुराने राजा एरिक के कमरे में जाकर देखा। सब कुछ ठीक तो था, लेकिन जादुई बीज गायब थे। हालांकि राजा का वह खास मुकुट अब भी अपनी जगह पर था। रॉड्रिक ने तुरंत कहा, शहर के दरवाजे बंद कर दो, वह पादरी किसी भी हाल में भाग न पाए। पादरी समझ चुका था कि सिपाही अब उसी की तलाश में है। उसी वक्त उसकी नजर जैक पर पड़ी, जो अपना घोड़ा बेच रहा था। वह जैक के पास गया और बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जादुई बीज दे सकता हूँ। जैक थोड़ा हिचकिचाया, पर पादरी ने गंभीर स्वर में कहा, ये बहुत खास है बेटे, बहुत खास। पादरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन बीजों के बदले में मैं तुम्हें बाद में ढेर सारा धन दिलवाऊंगा। और उसने चेतावनी दी, ध्यान रखना, इन्हें किसी भी हाल में खोना मत और इन्हें भीगने मत देना, कभी नहीं। जैक अभी सोच ही रहा था कि तभी पादरी उसका घोड़ा लेकर भाग निकला। शहर की सीमा पार करने से पहले ही विक के आदमी उसके पीछे पहुँचे और उसे पकड़ लिया। उधर जैक का चाचा गुस्से में आग बबूला था। वह चिल्लाया, घोड़े के बदले में ये 4 बीज ले आया है तू? तेरे दिमाग में जरा भी अक्ल नहीं है क्या? उसी समय महल में राजा भी राजकुमारी इज़ाबेल को डांट रहा था, तुम बिना किसी सैनिक के महल से बाहर क्यों चली गई? जल्द ही तुम इस राज्य की रानी बनने वाली हो। राजकुमारी ने झट से जवाब दिया, अगर मैं रानी बनने वाली हूँ तो मेरी बात भी तो सुनी जाए। क्यों मेरी शादी जबरन ऐसे व्यक्ति से करा रहे हो जो मेरी उम्र से 2 गुना बड़ा है? असल में राजा चाहता था कि इज़ाबेल की शादी रॉड्रिक से हो, लेकिन राजकुमारी का दिल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इज़ाबेल ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं कोई कमजोर या असहाय नारी नहीं हूँ। यह कहकर वह वहाँ से निकल गई। उधर गुस्से में जैक के चाचा ने वे जादुई बीज जमीन पर फेंक दिए और तिल मिलाकर घर से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद विक और रॉड्रिक उस पादरी से पूछताछ कर रहे थे। पादरी ने कांपती आवाज में कहा, वे बीज वहीं ठीक थे जहाँ उन्हें दबाकर रखा गया था। उन्हें काले जादू से बनाया गया है। उन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता।
लेकिन रॉड्रिक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने क्रोध में आकर उसे वहीं मार डाला। थोड़ी देर बाद जैक को अपने चाचा की चिंता सताने लगी, जो उस वक्त भी तूफान में बाहर थे। उसी बीच राजकुमारी, जो महल से भाग चुकी थी, तूफान में रास्ता भटक गई। उसे दूर कहीं एक घर में रोशनी दिखी। वह उसी दिशा में चल पड़ी। इधर जैक अपने चाचा को ढूंढने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही राजकुमारी थी। जैक ने उसे अंदर बुलाया और दोनों के बीच धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। तूफान के कारण छत से पानी टपक रहा था, जो रेंगता हुआ नीचे रखे जादुई बीजों में से एक तक पहुंच गया। जैक ने इजाबेल को वह पुरानी किताब दिखाई जिसमें दैत्यों की कहानी थी, वही कहानी जो वह बचपन में पढ़ा करता था। दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो एक दूसरे को पहचानते ही न हो। जैक ने पूछा, तुम किससे भाग रही हो? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमसे क्या मतलब? उसी वक्त नीचे रखे उस जादुई बीज तक पानी पहुंच गया था और वह अंकुरित होने लगा। दोनों को इसका जरा भी एहसास नहीं था। अचानक घर हिलने लगा और जमीन से एक विशाल पौधा आसमान चीरता हुआ ऊपर बढ़ने लगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जैक घर से नीचे गिर पड़ा, जबकि इजाबेल घर के अंदर ही फंस गई। पूरा घर उस बढ़ते हुए पौधे के साथ आसमान की ओर उड़ने लगा। जैक ने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा ताकि राजकुमारी को बचा सके। कई मुश्किलों के बाद वह फिर से घर तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही इजाबेल ने दरवाजा खोला, गलती से जैक को धक्का लग गया और वह नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ से सिर्फ उसकी माँ का कंगन ब्रेसलेट रह गया। जैक किसी तरह गिरते गिरते जमीन पर सही सलामत पहुंच गया, मगर वह बेहोश था। जब उसे होश आया तो राजा के खास सिपाही एलमोंट ने उसे पकड़ा और पूछा, तेरे पास मेरी बेटी का ब्रेसलेट क्यों है? जैक ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया। राजा ने निर्णय लिया, जैक, रॉड्रिक और एलमोंट साथ मिलकर राजकुमारी इजाबेल को खोजेंगे। थोड़ी ही देर में तीनों उस विशाल पौधे पर चढ़ने लगे। रॉड्रिक के इरादे मगर कुछ अलग ही थे। जैक ने एलमोंट से पूछा, ऊपर क्या होगा? तुम्हें सच में लगता है वो दैत्य वाली कहानी सच है? एलमोंट बोला, कहो तो मान लो, शायद दैत्य सच में हो। फिर मुस्कुराकर बोला, सच बताओ, तुम ये सब राजकुमारी का दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहे? और जोड़ा, अगर उसने रॉड्रिक से शादी नहीं भी की तो भी वह किसी आम आदमी से शादी नहीं करेगी। इसी बीच क्रॉन नामक एक और सिपाही ने जैक को धक्का देकर दूसरी दिशा में पहुंचाने की कोशिश की, पर जैक की पकड़ छूट गई और वह बीच रास्ते से नीचे गिर पड़ा। उन्होंने किसी तरह जैक को संभाला और फिर ऊपर की ओर चढ़ते रहे। रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। कई साथी रास्ते में मारे गए। आखिर में केवल 6 लोग ही बचे थे। अगली सुबह वे सब जैसे तैसे उस विशाल पौधे की चोटी तक पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर उन्हें घर का टूटा फूटा हिस्सा दिखाई दिया। फिर वे सब उस रहस्यमयी दुनिया में राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही एलमोंट आगे बढ़ा, रॉड्रिक ने जैक को रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, बची हुई सारी जादुई बीज मुझे दे दो। जैक ने झिझकते हुए बीजों से भरा हुआ थैला उसे थमा दिया। रॉड्रिक ने मुस्कुराकर कहा, और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। लेकिन जैक भी चालाक था, उसने एक बीज छुपा लिया था। उधर एलमोंट और क्रॉन को राजकुमारी इजाबेल के छोड़े हुए कुछ निशान मिले। वे तुरंत उसकी खोज में आगे बढ़ गए। जैक को तभी वह किताब मिली जो उसने पहले इजाबेल को दी थी। उसने सबको दिखाकर कहा, वह यहीं कहीं आसपास होगी। आसपास के पेड़ टूटे और झुके हुए थे। जैक ने अंदाजा लगाया कि कोई बहुत बड़ी चीज उसे यहाँ से खींच कर ले गई होगी। उसे यकीन हो गया कि राजकुमारी खतरे में है। एलमोंट ने अपने लोगों को 2 टुकड़ियों में बांट दिया। वह, क्रॉन और जैक शिकार की तलाश में निकले ताकि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन जल्द ही वे एक फंदे में फंस गए। एलमोंट ने तलवार निकालकर रस्सियां काटनी शुरू की। तभी उसे लगा जैसे कोई पास आ रहा हो। वे तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गए। अगले ही पल एक दैत्य वहाँ आया और उसने एक भेड़ को पूरा का पूरा निगल लिया। फिर अचानक उसने हवा सूंघी और कहा, यह कैसी गंध है? उसे क्रॉन की गंध आ गई थी। पल भर में दैत्य ने क्रॉन को ढूंढ निकाला। क्रॉन ने भागने की कोशिश की, पर दैत्य ने एक छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। वह उसे खाने ही वाला था कि एलमोंट तलवार लेकर दौड़ा और वार किया, पर दैत्य ने उसे जोरदार लात मारी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दैत्य ने दोनों को उठा लिया और अपने साथ ले गया। जैक दूर से बिना आवाज किए उनका पीछा करता रहा। उधर दूसरी टुकड़ी एक झरने तक पहुंच गई थी। रॉड्रिक ने चाल चलते हुए अपने एक सिपाही से कहा, वो देखो, राजकुमारी उधर है। सिपाही जैसे ही आगे बढ़ा, रॉड्रिक ने उसे धक्का दे दिया। वह नीचे गिरा और तभी एक दैत्य ने दूसरे को पकड़कर खा लिया। थोड़ी ही देर में एक और दैत्य प्रकट हुआ, पर रॉड्रिक ने समय रहते वह जादुई मुकुट पहन लिया और उसी पल उसकी जान बच गई। जैक उन दैत्यों का पीछा करते हुए उनके शहर तक जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा राजकुमारी इजाबेल को एक दैत्य ने कैद कर रखा था। वह उससे पूछ रहा था, बताओ तुम यहाँ तक कैसे आई? राजकुमारी चुप रही। दैत्य ने फिर गरज कर पूछा, क्या और भी मनुष्य आ रहे हैं? इजाबेल बोली, नहीं, मैं अकेली हूँ। लेकिन 2 सिर वाला दैत्य जनरल फेलिन जानता था कि इजाबेल राजा एरिक की वंशज है। वह अपने लोगों की ओर मुड़ा और गरजा, देखो, मनुष्य फिर लौट आए हैं। उसी समय दूसरा दैत्य क्रॉन और
एलमॉन्ट को भी वहाँ घसीट लाया। दैत्य नेता ने उनसे प्रश्न पूछे, लेकिन क्रॉन जवाब देने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगा। तभी एक दैत्य ने एक झटके में उसे उठा लिया और खा गया। जैक ने यह सब दूर से सुना और 2 दैत्यों से बचते हुए धीरे धीरे छिपकर उस जगह पहुंचा। अब जनरल फेलन ने एलमॉन्ट को धमकाया, अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं इस लड़की को खा जाऊंगा। फिर वह दूसरे दैत्य से भिड़ गया कि राजकुमारी को खाने का हक किसका है। उसी समय रॉड्रिक वहाँ पहुँचा, मुकुट पहने हुए। जैसे ही दैत्यों ने उसे देखा, सभी घुटनों पर झुक गए, यहाँ तक कि जनरल फेलन भी। एलमॉन्ट ने राहत की सांस ली। रॉड्रिक आ गया, पर रॉड्रिक सीधा सिंहासन जैसी चट्टान पर बैठ गया और बोला, अब तुम सब मेरे लिए लड़ोगे। उसकी आवाज गूंज उठी, कल सुबह हम धरती पर हमला करेंगे, अपनी सेना तैयार करो। जनरल फेलन की आंखों में गुस्सा और विद्रोह जलने लगा। उधर जैक ने एक बड़ा कक्ष देखा जहाँ मनुष्यों की दुनिया से चुराई गई वस्तुएं रखी थी। उसी बीच उसने सुना राजकुमारी इजाबेल अपनी जान की भीख मांग रही थी और दैत्य उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। जैक तुरंत वहाँ पहुँच गया। विशालकाय दानव कुछ तलाश कर रहा था। जब जैक इसाबेल को बाहर नहीं निकाल पाया तो वह एलमॉन्ट के पास गया और उसे एक खंजर थमा दिया। जब दानव लौटकर आया तो उसने एलमॉन्ट को आटे से पूरा ढक दिया और फिर उसे ओवन में डाल दिया। शायद वह एलमॉन्ट का समोसा बनाना चाहता था। जैक ऊपर चढ़ गया। उधर एलमॉन्ट ने ताकत लगाकर आटे को फाड़ा और खुद को आजाद कर लिया। अचानक दानव ने इसाबेल को पिंजरे से खींच लिया। जैक ने मौका देखकर एक बड़ी सी छुरी उठाई और दानव के पेट में घोंप दी। कुछ ही देर में एलमॉन्ट भी अपने बंधनों से छूट गया। इसाबेल छिप गई और जैक दानव की पीठ पर लटक गया। दानव ने जैक को कुचलने की कोशिश में खुद को दीवार पर जोर से दे मारा, मगर वह मूर्ख खुद ही मारा गया। एलमॉन्ट यह देखकर दंग रह गया कि जैक ने इतने विशाल दानव को कैसे परास्त कर दिया। तभी जैक बोला, मुझे एक रास्ता पता है, जल्दी चलो मेरे साथ। नीचे राजा ने अपने सेनापति से पूछा, क्या इस जादुई पौधे को काट देना चाहिए? सेनापति ने सलाह दी, थोड़ा और इंतजार करें, वरना जो हमारे लोग ऊपर गए हैं वो कभी लौट नहीं पाएंगे। जल्द ही जैक, एलमॉन्ट और राजकुमारी नदी के किनारे पहुँच गए, जहाँ उन्हें एक सोया हुआ दानव मिला। जैक ने सोचा, मधुमक्खी के छत्ते की मदद से इसे जगा देते हैं, फिर ये भाग जाएगा और हमारा ध्यान नहीं करेगा। दोनों आदमी सोए हुए दानव के पास पहुँचे, छत्ता उसके मुखौटे में रख दिया और दौड़कर छिप गए। कुछ ही पलों में दानव घबराकर जाग उठा, उसका संतुलन बिगड़ा और वह चट्टान से नीचे गिर गया। इस खतरे से बच जाने की खुशी में इसाबेल और जैक एक दूसरे से लिपट गए, मगर एलमॉन्ट को यह दृश्य पसंद नहीं आया। किनारे की ओर बढ़ते हुए एलमॉन्ट बोला, मुझे यहीं रुकना होगा ताकि रॉड्रिक पर नजर रखी जा सके। उसने जैक से कहा, राजकुमारी को घर ले जाओ, अब वही तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसाबेल ने एलमॉन्ट को विदा कहा और दोनों वहाँ से निकल पड़े। उसी वक्त वह विशाल दानव जादुई पौधे के पास आकर गिर पड़ा। राजा ने उसे देखा और सेनापति से कहा, मेरी बेटी पूरे राज्य से ज्यादा कीमती नहीं है, अगर सबकी जान खतरे में पड़ जाए तो इसे काट डालो। सेनापति फिर भी चाहता था कि राजकुमारी के लौटने तक इंतजार किया जाए, पर राजा ने तलवार उठाई और खुद ही पौधा काटने लगा। वह जोर जोर से अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। राजा के इरादे को देखकर सेनापति ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी करो, इसे काट डालो। उसी समय जैक और इसाबेल उस पौधे से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपना शहर देखा जो अब काफी पास था और सोचने लगे, नीचे वाले लोग क्या कर रहे होंगे। नीचे जादुई पौधे को काटने का काम तेजी से जारी था। इधर गैंटुआ में एलमॉन्ट किनारे पर रॉड्रिक का इंतजार कर रहा था। उसकी नींद तब खुली जब दानवों की सेना आगे बढ़ी। रॉड्रिक आया और किनारे की ओर गया। तभी अचानक एलमॉन्ट ने उस पर हमला कर दिया और उसके बचे हुए जादुई बीज गिर गए। अब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। रॉड्रिक ने दानवों से मदद मांगी तो जनरल फेलन ने अपने सिपाहियों से कहा, उसे बाहर निकालो। रॉड्रिक और एलमॉन्ट की उस लड़ाई में रॉड्रिक बढ़त ले रहा था, पर तभी एलमॉन्ट ने उसकी तलवार थाम ली और उसे घायल कर दिया। रॉड्रिक ने मौका पाकर एलमॉन्ट को किनारे से धकेल दिया, लेकिन एलमॉन्ट ने खंजर उठाकर उसे वहीं मार डाला। दानवों ने पत्थर तोड़कर रास्ता बनाया, मगर वे समय रहते रॉड्रिक तक नहीं पहुंच सके और रॉड्रिक मारा गया। पर अब उनके हाथ में ताज था। जनरल फेलन ने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और दानवों का राजा बन गया। नीचे जादुई पौधे के पास सिपाहियों ने एक हिस्सा काट दिया। जैसे ही नीचे का हिस्सा टूटा, पौधा अजीब ढंग से हिलने लगा। ऊपर इसाबेल और जैक ने भी वह कंपन महसूस किया। अब वह जादुई पौधा तेजी से नीचे गिरने लगा। जैक ने इसाबेल से कहा, मुझे कसकर पकड़ लो। उधर एलमॉन्ट भी बेल पर चढ़ गया, उसके टूटने से ठीक पहले। उस समय जनरल फेलन नीचे से यह सब देख रहा था। जैक और इसाबेल तेजी से नीचे उतर रहे थे। जैक ने पौधे के एक हिस्से को रस्सी की तरह थामा और दोनों उसी से झूलते हुए नीचे आ गए। पौधे का ऊपरी सिरा, जिसे एलमॉन्ट पकड़े हुए था, राजमहल तक जाकर गिरा, लेकिन जमीन पर जोर से गिरने से पहले एलमॉन्ट ने छलांग लगा दी। राजा बहुत व्यथित था, यह सोचकर कि शायद उसने अपनी बेटी को खो दिया है। पर तभी अचानक जनरल इसाबेल को लेकर वहाँ पहुँचा। इसाबेल ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई, ऊपर आकाश में क्या क्या घटा। राजा
ने अपनी बेटी को बचाने वाले जैक को इनाम दिया और कहा, एक पिता होने के नाते मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। अलविदा कहते हुए जैक ने भारी मन से इसाबेल को वह किताब सौंप दी ताकि वह उसे अपने मन के किसी कोने में हमेशा याद रख सके। थोड़ी ही देर में राजकुमारी अपने पिता के साथ महल लौट गई। सबको लगा अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। उधर जनरल फेलन को रॉड्रिक की जगह से वे जादुई बीज मिल गए। उसने उन्हें पानी में फेंक दिया और तुरंत एक और जादुई बेल उगने लगी। जनरल फेलन ने अपने सैनिकों को तैयार किया क्योंकि वे बीज उनकी भूमि के बिल्कुल किनारे उगे थे। पौधे के पूरी तरह बढ़ने से पहले ही दानव उस पर चढ़ने लगे। आखिरकार जनरल भी ऊपर चढ़ गया। धरती पर जैक ने अपना घोड़ा खोजा और देखा कि दानव नीचे उतर रहे हैं। वह फौरन घोड़े पर सवार हुआ और राजा को खबर देने निकल पड़ा। कुछ ही पलों में दानव धरती पर पहुँच गए। जैक ने चिल्ला कर कहा, जल्दी से घंटियां बजाओ। फिर वह राजा और इसाबेल के पास दौड़ा और दानवों के आने की सूचना दी। तभी उन्होंने अपने पीछे कुछ दानवों को आते देखा। सब लोग शहर की ओर भागने लगे। अब जनरल फेलन खुद राजा के पीछे लग चुका था। एलमोंट ने सेना और नगर दोनों को तैयार किया। तीर कमान से लेकर उबलते तेल तक हर चीज तैयार थी। दानव अब जैक के बिल्कुल पीछे तक आ पहुँचे। एलमोंट उनके शहर में प्रवेश का इंतजार कर रहा था ताकि वह तेल में आग लगा सके। राज्य की सीमा में पहुँचते ही पुल ऊपर उठा दिया गया। जैक ने छलांग लगाई और जनरल फेलन भी उसके पीछे पीछे कूद गया था। एलमोंट ने उसे पुल से धक्का दिया और वह सीधे तेल में जा गिरा। बाकी दानव शहर में घुसने का रास्ता बनाने लगे और फेलन पानी के नीचे अब भी जिंदा था। उधर एलमोंट ने जैक और इसाबेल को मिलवाया। उसने राजा से कहा, उस दोगले दानव की उंगली में ताज है। जब तक वह ताज हमारे हाथ नहीं आता हम इस मुसीबत से मुक्त नहीं हो सकते। तभी दानवों ने एक विशाल घंटी शहर में फेंकी और पुल में फंसाकर उसे खींच लिया। राजा ने इसाबेल से कहा, अपने कक्ष में जाकर मशाल जलाओ ताकि आसपास के अन्य राज्यों को चेतावनी मिल सके। उसने जैक से कहा, मेरी बेटी की रक्षा करना। एलमोंट और उसके सैनिक पुल को संभालने लगे। इसाबेल ने जैक को एक गुप्त रास्ता दिखाया जो जमीन के नीचे की कब्रों से होकर जाता था। जल्द ही वे राजा एरिक की समाधि से गुजरे और राजकक्ष तक पहुंच गए। पर तभी उन्हें नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जनरल फेलन दीवार तोड़कर नीचे से अंदर घुस रहा था। उसे देखकर वे सब भागने लगे। एलमोंट की सेना दानवों को रोकने की कोशिश कर रही थी पर दानवों ने उन्हें धूल चटा दी। अब दानव शहर के भीतर जलती लकड़ियां फेंक रहे थे। सैनिक भालों से पलटवार कर रहे थे और कुछ देर तक उन्हें बढ़त भी मिली। लेकिन फिर दानवों ने पलटकर हमला किया और उनके हथियार तोड़ डाले। फेलन को जल्द ही राजकुमारी की महक मिल गई। इसाबेल और जैक राजा के कक्ष में छिपे हुए थे। जल्द ही जनरल फेलन ने उन्हें वहाँ ढूंढ निकाला और वे दोनों एक संकरी सी सीढ़ी से भागने लगे। फेलन दीवार तोड़कर उनके पास पहुँच गया और इसाबेल को पकड़ लिया। जैक ने इसाबेल को छुड़ाने की कोशिश की जबकि फेलन उसे मार डालने पर आमादा था। अब वह दानव जैक को निगलने ही वाला था। तभी जैक ने अपनी बची हुई जादुई फलियां निकाली और उसे दानव के मुंह में डाल दिया। कुछ ही पलों में वह जादुई बीज दानव के पेट में अंकुरित हो गया और बढ़ते हुए उसे भीतर से चीरकर बाहर निकल आया। इसी दौरान वह तेजी से बढ़ता पौधा महल की दीवारों को भी तोड़ गया। जब दानव के टूटे हुए टुकड़े जैक और इसाबेल के पास गिरे तो उसका हाथ जिसमें ताज था जैक के पैरों के पास आ गिरा। उधर बाकी दानवों ने पुल को नीचे खींच लिया था तो मनुष्यों ने शहर के फाटक बंद कर दिए। सबको लगा अब दानव अपना पूरा जोर लगाकर हमला करेंगे। अचानक उन्होंने देखा एक विशाल जादुई पौधा महल को तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है और तभी दानवों ने अपने हथियार गिरा दिए और मनुष्यों के सामने घुटनों के बल झुक गए। पीछे से जैक हाथ में ताज लेकर आया और इसाबेल ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ समय बाद जैक अपने बच्चों को उस कहानी का अंत सुना रहा था, कैसे दानवों को उनकी भूमि पर वापस भेज दिया गया और राजकुमारी ने एक गांव के लड़के से विवाह किया। बच्चों ने डरते हुए पूछा, अगर दानव फिर लौट आए तो? जैक मुस्कुराया और बोला, वह ताज एक ऐसी जगह रखा है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। इतने में इसाबेल वहाँ आई और उनका यह प्यारा सा परिवार एक साथ हंसते हुए रहने लगा।